मेरी माताओं, बहनों और मेरे प्यारे सनातन प्रेमी भाइयों, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है। यह वह रहस्य है जो अगर आपने एक बार जान लिया और 27 दिसंबर शनिवार सप्तमी के दिन चुपचाप कर लिया तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी सी चीज कैसे इंसान को फर्श से अर्श पर पहुंचा देती है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है, अनुभवियों ने बताया है, और जिन लोगों ने इसे आजमाया है उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे वर्षों की गरीबी एक झटके में मिट जाती है। मेरी माताओं, बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी पैसा हाथ में टिकता नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि घर में कमाई आती है लेकिन अचानक खर्चे ऐसे आ जाते हैं कि सब शून्य हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत जैसे किसी ने जकड़ रखी हो, चाहे जितना प्रयास कर लो सफलता 2 कदम पहले ही रुक जाती है? अगर हां तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसे अंत तक सुनना, क्योंकि बीच में छोड़ा तो समझ लेना कि आपने अपने भाग्य को खुद ठुकरा दिया। 27 दिसंबर शनिवार सप्तमी तिथि वह दिन है जिसे ज्योतिष शास्त्र में कर्म फल को तुरंत बदलने वाली तिथि कहा गया है। शनिवार का दिन शनिदेव का और सप्तमी तिथि सूर्य देव की ओर। जब सूर्य और शनि का ऐसा संयोग बनता है तो या तो व्यक्ति राजा बनता है या फिर जीवन भर संघर्ष करता है। अब निर्णय आपके हाथ में है। मेरी माताओं, बहनों, जरा सोचिए, शनिदेव न्याय के देवता हैं और सूर्य देव आत्मा के कारक हैं, और गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। जब इन तीनों का आशीर्वाद एक साथ मिल जाए तो फिर गरीबी टिक नहीं सकती, संकट भाग खड़े होते हैं और दरिद्रता रास्ता भूल जाती है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि उपाय सही हो, भावना शुद्ध हो और अहंकार बिल्कुल भी ना हो। इसीलिए कहा गया है चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है, दिखावा नहीं करना है। मेरी माताओं, बहनों, आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा तो करते हैं लेकिन साथ में ढिंढोरा पीटते हैं, वीडियो बनाते हैं, फोटो डालते हैं और फिर कहते हैं फल नहीं मिला। शास्त्र साफ कहते हैं गुप्त दान, गुप्त सेवा और गुप्त उपाय ही सबसे ज्यादा फल देते हैं, और यही कारण है कि यह उपाय भी गुप्त है। 27 दिसंबर शनिवार सप्तमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो कम से कम सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान करें, साफ वस्त्र पहने और मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। मेरी माताओं, बहनों, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मन में द्वेष होगा तो गौ माता भी प्रसन्न नहीं होंगी। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और शनिदेव को मन ही मन प्रणाम करें। फिर बिना किसी को बताए, बिना शोर किए, बिना दिखावे के गौ माता के पास जाएं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर लोग गलती करने देते हैं। आपको गौ माता को केवल और केवल चना और गुड़ ही खिलाना है, न रोटी, न पूरी, न फल, न सब्जी, सिर्फ चना और गुड़। लेकिन वह भी कैसे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। चना साबुत होना चाहिए, भुना हुआ नहीं। कच्चा सूखा चना और गुड़ शुद्ध होना चाहिए, बाजार का मिलावटी नहीं। अगर देसी गुड़ मिल जाए तो सर्वोत्तम, और चने और गुड़ की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। लोग सोचते हैं ज्यादा देंगे तो ज्यादा मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र कहते हैं भावना प्रधान है, मात्रा नहीं। बस दोनों हथेलियों में जितना आ जाए उतना काफी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, चना और गुड़ को आपस में मिलाकर गौ माता को अपने हाथों से खिलाना है, जमीन पर फेंकना नहीं है। और खिलाते समय मन में सिर्फ इतना कहना है, हे गौ माता, हे समस्त देवी देवताओं का स्वरूप, मेरे जीवन की दरिद्रता का नाश करो, मेरे कर्मों को शुद्ध करो, मुझे धनवान नहीं बल्कि समर्थ बनाओ ताकि मैं भी सेवा कर सकूं। बस इतना ही, कोई मंत्र नहीं, कोई लंबी प्रार्थना नहीं। मेरी माताओं, बहनों, यही वह क्षण है जब आपकी किस्मत का ताला खुलता है। लेकिन ध्यान रहे, गौ माता को खिलाने के बाद पीछे मुड़कर तुरंत नहीं आना है। 7 कदम पीछे हटकर प्रणाम करना है और फिर बिना किसी से बात किए सीधे घर आ जाना है। रास्ते में किसी से उलझना नहीं है, किसी से बहस नहीं करनी है, क्योंकि उस दिन आपकी ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है। मेरी माताओं, बहनों, अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ चना और गुड़ से क्या होगा, तो सुनिए। चना शनि का प्रतिनिधित्व करता है और गुड़ सूर्य का, और जब इन्हें गौ माता को अर्पित किया जाता है
तो शनि और सूर्य दोनों प्रसन्न होते हैं, और जब शनि प्रसन्न होते हैं तो वर्षों के कर्ज उतरने लगते हैं, और जब सूर्य प्रसन्न होते हैं तो आत्मबल और भाग्य जागता है, और जब गौ माता प्रसन्न होती हैं तो लक्ष्मी माता स्वयं आपके घर का रास्ता खोज लेती हैं। यही कारण है कि कहा गया है कि इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के घर में 1 महीने के भीतर ऐसे ऐसे अवसर आते हैं जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। कहीं से रुका हुआ पैसा मिल जाता है, कहीं से नौकरी का प्रस्ताव आ जाता है, कहीं अचानक व्यापार चल पड़ता है, कहीं जमीन का सौदा बन जाता है, और सबसे बड़ी बात, खर्चे अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। मेरी माताओं बहनों, कई लोगों ने यह भी अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद उनके सपनों में गौ माता आई और आशीर्वाद देकर गईं, और कुछ ही दिनों में उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई। आप इसे संयोग कह सकते हैं, लेकिन जो इसे कर चुका है वह इसे चमत्कार कहता है। अब ध्यान से सुनिए कुछ सावधानियां, क्योंकि अगर यह गलती हो गई तो फल रुक सकता है। 27 दिसंबर शनिवार, सप्तमी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन भूलकर भी नहीं करना है। किसी गरीब को अपमानित नहीं करना है, किसी जानवर को कष्ट नहीं देना है, और सबसे बड़ी बात, उस दिन किसी से झूठ नहीं बोलना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लेना कि आपने शनिदेव को नाराज कर दिया, और शनिदेव नाराज हुए तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग बताते हैं। इस उपाय को करने के बाद अगले 7 दिन तक आपको कम से कम एक बार गौ माता को प्रणाम जरूर करना है। अगर रोज खिलाना संभव न हो तो सिर्फ प्रणाम कर लें और मन में धन्यवाद जरूर कहें, क्योंकि कृतज्ञता बहुत बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धन्यवाद नहीं करता उसकी कृपा रुक जाती है, और जो धन्यवाद करता है उसकी कृपा बढ़ती जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि करोड़पति कैसे बनेंगे, तो सुनिए, शास्त्रों में करोड़पति का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं है। करोड़पति वह है जिसके पास अवसर है, जिसके पास स्वास्थ्य है, जिसके पास सम्मान है, और जिसके पास संतोष है। और जब ये चारों एक साथ आ जाते हैं तो पैसा अपने आप पीछे पीछे आता है। मेरी माताओं बहनों, यह उपाय कोई जादू नहीं है, यह कर्म शुद्धि है। यह उस बोझ को हटाने का तरीका है जो आपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में जाने अनजाने में उठा लिया है। गौ माता केवल दूध देने वाला पशु नहीं है, वह चलती फिरती कामधेनु है, और शनिवार सप्तमी के दिन उनका पूजन 100 जन्मों के पाप काट देता है। यही कारण है कि कहा गया है कि जो व्यक्ति शनिवार सप्तमी के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाता है उसके घर में धन कभी रुकता नहीं है, वह आता जाता रहता है, जैसे नदी बहती रहती है। मेरी माताओं बहनों, अब अंत में मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का वास आपके घर में स्थायी हो, तो इस उपाय को करने के बाद इसका मजाक न बनाएं, किसी को चुनौती न दें, और न ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, क्योंकि जैसे ही अहंकार आता है वैसे ही कृपा चली जाती है। इसे अपने मन में रखें, इसे अपने कर्म में रखें, और फिर देखिए कैसे 2024 का अंत आपके लिए वरदान बन जाता है। 27 दिसंबर शनिवार सप्तमी का यह दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बस एक छोटी सी चीज, चना और गुड़ और गौ माता की शरण, और फिर देखना कैसे 1 महीने के भीतर आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आएंगे कि आप खुद कहेंगे कि काश यह उपाय पहले कर लिया होता। मेरी माताओं बहनों, अगर आपको यह बात दिल से लगी हो तो मन ही मन गौ माता को प्रणाम करें, और यह संकल्प लें कि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करेंगे, क्योंकि जब श्रद्धा होती है तो चमत्कार अपने आप होते हैं। मेरी माताओं बहनों और मेरे सनातन प्रेमी भाइयों, अब जरा और गहराई से सुनिए, क्योंकि बहुत से लोग यहां आकर गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय किया था लेकिन फल नहीं मिला, जबकि सच यह है कि फल मिला था लेकिन उन्होंने पहचान नहीं की या फिर खुद ही रास्ते से भटक गए। मेरी माताओं बहनों, याद रखिए, जब भी जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो पहले हलचल होती है, जैसे बरसात से पहले तेज हवा चलती है। उसी तरह इस उपाय के बाद भी कुछ लोगों के जीवन में पहले छोटे छोटे उतार चढ़ाव आते हैं। अचानक कोई पुराना दोस्त मिल जाता है, अचानक कोई पुराना विवाद सामने आ जाता है, अचानक कोई रुका हुआ मामला उभर आता है, तो घबराना नहीं है। समझ लेना कि कर्मों की सफाई शुरू हो चुकी है। शनिदेव झाड़ू लगा रहे हैं और सूर्यदेव रोशनी दिखा रहे हैं और गौ माता मार्गदर्शन कर रही हैं।
इसीलिए कहा गया है कि इस उपाय के बाद धैर्य सबसे बड़ा धन है। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर गाय ना मिले तो क्या करें, तो ध्यान से सुनिए। 27 दिसंबर शनिवार सप्तमी के दिन आपको प्रयास जरूर करना है कि गौ माता को ही खिलाएं। लेकिन अगर किसी कारणवश बिल्कुल भी संभव ना हो तो नजदीकी गौशाला में जाकर चना और गुड़ अर्पित कर दें। लेकिन ध्यान रहे, वहां भी दिखावा नहीं करना है, कैमरा नहीं, फोटो नहीं, बस मन से अर्पण और चुपचाप वापस आ जाना है, क्योंकि यह उपाय देखने के लिए नहीं, होने के लिए है मेरी माताओं बहनों। अब एक और रहस्य की बात सुनिए जो बहुत कम लोग बताते हैं। इस उपाय को करने के बाद उसी दिन शाम को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के सामने थोड़ा सा पानी डालना है और मन ही मन कहना है, हे लक्ष्मी माता मेरे घर में प्रवेश करें, दरिद्रता बाहर जाए। बस इतना ही, कोई दीपक, कोई मंत्र जरूरी नहीं है, क्योंकि सुबह गौ माता ने काम कर दिया और शाम को लक्ष्मी माता को निमंत्रण देना आपका कर्तव्य है। और जब सुबह का पुण्य और शाम का निमंत्रण मिल जाता है तो घर में धन रुकने लगता है, बहने लगता है, टिकने लगता है। मेरी माताओं बहनों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? तो सुनिए। वर्षों पहले एक साधारण किसान था जिसके ऊपर कर्ज ही कर्ज था, जमीन गिरवी थी, घर में खाने को नहीं था। उसने यह उपाय किसी साधु से सुना और बिना किसी को बताए किया। कुछ दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने के भीतर उसकी फसल ऐसी हुई कि आसपास के लोग हैरान रह गए। कर्ज उतरा, जमीन वापस आई और वही किसान आज दूसरों को रोजगार दे रहा है। और वह आज भी कहता है कि मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने बस गौ माता की सेवा की थी। मेरी माताओं बहनों, यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, गौ सेवा से बड़ा कोई निवेश नहीं और शनिवार सप्तमी से बड़ा कोई अवसर नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। इस उपाय के बाद आपको कम से कम 21 दिन तक किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना है। भले ही 1 रुपया हो, भले ही 1 रोटी हो, भले ही 1 गिलास पानी हो, क्योंकि जब आप देना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड समझ जाता है कि यह व्यक्ति अब लेने के योग्य बन गया है। और जब ब्रह्मांड देने पर आता है तो सीमाएं नहीं देखता। मेरी माताओं बहनों, कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि क्या महिलाएं यह उपाय कर सकती हैं? तो बिल्कुल कर सकती हैं, बल्कि शास्त्र कहते हैं कि स्त्री द्वारा किया गया गौ सेवा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप होती है। बस एक बात का ध्यान रखें कि मन शुद्ध हो और कोई छल न हो। मेरी माताओं बहनों, अब एक चेतावनी भी सुन लीजिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। इस उपाय को करने के बाद अगर आपको धन मिलना शुरू हो जाए तो अहंकार मत आने देना, किसी को नीचा मत दिखाना, किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि जैसे ही आपने ऐसा किया वैसे ही शनिदेव की दृष्टि बदल जाती है और जो दिया था वह वापस भी ले सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, धन आए तो विनम्रता बढ़े, घमंड नहीं। मेरी माताओं बहनों, अब एक और गूढ़ रहस्य सुनिए। इस उपाय के बाद बहुत से लोगों के सपने बदल जाते हैं। उन्हें पुराने डरावने सपने आना बंद हो जाते हैं। उन्हें पानी, गाय, सूर्य प्रकाश से जुड़े सपने आने लगते हैं। यह संकेत होता है कि आपकी आत्मा हल्की हो रही है, और जब आत्मा हल्की होती है तो भाग्य भारी हो जाता है। मेरी माताओं बहनों, याद रखिए, यह उपाय सिर्फ करोड़पति बनने का नहीं है, यह जीवन को सही दिशा देने का है। यह उस अदृश्य गांठ को खोलने का है जो आपके प्रयास और आपके फल के बीच अटकी हुई थी। और जैसे ही वह गांठ खुलती है, रास्ता साफ हो जाता है, अवसर दिखाई देने लगते हैं, सही समय पर सही निर्णय होने लगते हैं। और यही असली संपत्ति है मेरी माताओं बहनों। अब खंड 3 में मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय के बाद कौन से संकेत मिलते हैं, कैसे पहचाने कि कृपा शुरू हो चुकी है और किन गलतियों से बचना है, ताकि जो मिला है वह छिने नहीं। इसलिए जुड़े रहिए और इस बात को दिल में बिठाए लीजिए कि 27 दिसंबर शनिवार सप्तमी कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह द्वार है जो साल में बहुत कम बार खुलता है और